बहुत पुराने वक्तों की बात है, जब दुनिया पर अजीम बादशाहों का राज हुआ करता था। एक अजीम शान रियासत थी जिसका नाम सल्तनत ए जर्रीन था। उस रियासत का बादशाह सुल्तान शहरयार अपनी अदल और इंसाफ, रहमदिली और अक्लमंदी के लिए दूर दूर तक मशहूर था। सल्तनत ए जर्रियों की सरहदें जहां तक फैली हुई थीं, वहां तक खुशहाली और अमन का दौर दौरा था। लोग अपने बादशाह से बेहद मोहब्बत करते थे और बादशाह भी अपनी आवाम को अपनी औलाद की तरह समझता था। मगर इस अजीम बादशाह की जिंदगी में एक ही दुख था कि उसकी कोई नरीना औलाद, बेटा नहीं थी जो उसके बाद इस अजीम सल्तनत का तख्त संभाल सके। बादशाह की सिर्फ एक बेटी थी, शहजादी गुलरो, जो हुस्न और जमाल के साथ साथ बेपनाह जहानत की भी मालिक थी। जैसे जैसे सुल्तान शहरयार की उम्र ढलने लगी, उसे अपनी रियासत के मुस्तकबिल की फिक्र सताने लगी। वो चाहता था कि तख्त पर कोई ऐसा शख्स बैठे जो न सिर्फ बहादुर और अक्लमंद हो, बल्कि उसके अंदर सबसे बड़ी खूबी सब्र हो। बादशाह का मानना था कि जिस इंसान के अंदर सब्र नहीं, वो कभी एक कामयाब हुक्मरान नहीं बन सकता। एक दिन सुल्तान ने अपने खास दरबार में तमाम वजीरों, अमीरों और काजियों को तलब किया। बादशाह के दरबार का सबसे ताकतवर और चालाक शख्स उसका वजीर ए आजम दिलावर खान था। दिलावर खान दिल ही दिल में तख्त पर कब्जा करने के ख्वाब देखता था और चाहता था कि उसका मगरूर और जालिम बेटा रुस्तम अगला बादशाह बने। सुल्तान शहरयार ने दरबार में ऐलान किया, ऐ मेरे वजीरों और दरबारियों, मेरी उम्र अब इस मंजिल पर पहुंच चुकी है जहां मुझे अपने बाद इस सल्तनत का वारिस मुकर्रर करना है। मैं किसी ऐसे शख्स को अपना जानशीन चुनना चाहता हूं जो इस मिट्टी से वफादार हो और सब्र और तहम्मुल का पैकर हो। इसलिए मैंने फैसला किया है कि पूरी रियासत में एक अजीम इम्तिहान रखा जाए। जो भी नौजवान इस इम्तिहान में पूरा उतरेगा, वो ना सिर्फ इस रियासत का अगला बादशाह बनेगा, बल्कि मैं अपनी बेटी शहजादी गुलरो की शादी भी उससे कर दूंगा। यह ऐलान सुनकर दरबार में सन्नाटा छा गया। वजीर दिलावर खान के चेहरे पर एक मक्कारी भरी मुस्कुराहट आ गई, क्योंकि उसे लगता था कि उसके बेटे रुस्तम जैसा ताकतवर और कोई नहीं जो इस इम्तिहान को जीत सके। पूरी रियासत में ढोल बजवाकर मुनादी करवा दी गई। गांव गांव, शहर शहर ये खबर आग की तरह फैल गई। इसी रियासत के एक छोटे से पहाड़ी गांव में एक बेहद गरीब लेकिन इंतहाई नेक और साबिर नौजवान रहता था, जिसका नाम अमान था। अमान एक लकड़हारा था। वो दिन भर जंगल में बड़ी बड़ी लकड़ियां काटता, उन्हें शहर के बाजार में बेचता और जो थोड़े बहुत पैसे मिलते उससे अपनी ज़ैफ और बीमार मां का इलाज और पेट पालता था। अमान की जिंदगी इंतहाई सख्त थी, लेकिन उसके माथे पर कभी शिकन नहीं आती थी। वो हर मुश्किल का सामना मुस्कुराहट और सब्र के साथ करता था। उसकी मां हमेशा उसे नसीहत करती थी, बेटा अमान, जिंदगी में चाहे जितने भी दुख आए, कभी अपना सब्र ना खोना, क्योंकि सब्र का फल हमेशा मीठा होता है। जब बादशाह के इम्तिहान की खबर अमान के गांव तक पहुंची, तो गांव वालों ने अमान से कहा कि उसे भी इस इम्तिहान में हिस्सा लेना चाहिए। पहले तो अमान ने इनकार कर दिया, ये सोचकर कि वो एक मामूली लकड़हारा है और बादशाहत के ख्वाब देखना उसके लायक नहीं। लेकिन उसकी मां ने उसके सर पर हाथ रखा और कहा, बेटा, इंसान अपनी दौलत से नहीं, अपने किरदार और अपने सब्र से अजीम बनता है। खुदा पर भरोसा रख और इस सफर पर निकल जा। मां की दुआओं के साथ अमान ने अपना मामूली सा सामान बांधा और सल्तनत ए जर्रियों के दरबार ए खास की तरफ रवाना हो गया, जहां उसकी किस्मत का फैसला होने वाला था। जब अमान महल के अजीम मैदान में पहुंचा, तो वहां हजारों की तादाद में रियासत के ताकतवर, अमीर और नामवर नौजवान जमा थे। उन सब के दरमियान वजीर का बेटा रुस्तम अपने कीमती लिबास, चमकती हुई तलवार और अजीमुशान घोड़े पर बैठा निहायत मगरूर लग रहा था। अमान अपने फटे पुराने कपड़ों और पैदल हालत में सबकी नजरों का मरकज बन गया। लोग उस पर हंस रहे थे, लेकिन अमान ने पूरे सब्र के साथ सबके तानों को बर्दाश्त किया
और अपना सर झुकाए रखा। सुल्तान शहरयार महल की छत पर आए और उन्होंने इम्तिहान की तफसील बयान की। आप सबको कोहे सराब, पहाड़ सराब की चोटी तक जाना है और वहां से गुले नूर, रोशनी का फूल तोड़ कर लाना है। लेकिन वहां तक पहुंचने का रास्ता वादी ए खौफ से होकर गुजरता है, जो कि जादू, खतरात और भूख प्यास से भरा हुआ है। जो सबसे पहले वो फूल दरबार में लाएगा वही कामयाब होगा। सफर कल तुल्लू ए आफ्ताब के साथ शुरू होगा। अगली सुबह सफर का आगाज हुआ। हजारों नौजवान तेजी से अपने घोड़ों पर सवार होकर वादी ए खौफ की तरफ भागे। रुस्तम सबसे आगे था, जबकि अमान पैदल और सबसे आखिर में था। वजीर दिलावर खान ने अपने कुछ खुफिया आदमियों को रुस्तम के पीछे भेजा था, ताकि अगर कोई और नौजवान आगे निकलने लगे तो उसे रास्ते में ही कत्ल कर दिया जाए या उसके लिए मुसीबतें खड़ी की जाए। वादी ए खौफ वाकई अपने नाम की तरह खौफनाक थी। वहां ना पानी का कोई नामो निशान था और ना ही कोई दरख्त। तेज धूप और आग उगलते सहरा ने पहले ही दिन आधे से ज्यादा नौजवानों की हिम्मत तोड़ दी। बहुत से लोग प्यास और गर्मी से निढाल होकर वापस लौट गए। रुस्तम और उसके साथियों के पास पानी और खुराक का जखीरा था, इसलिए वो आगे बढ़ते रहे। अमान के पास जो थोड़ा बहुत पानी था वो खत्म हो चुका था। उसकी हालत गैर हो रही थी, होंठ सूख कर कांटे बन गए थे, लेकिन वो रुकने का नाम नहीं ले रहा था। सफर के तीसरे दिन अमान को रास्ते में एक बूढ़ा शख्स मिला जो प्यास से तड़प रहा था। बूढ़े ने अमान से पानी मांगा। अमान के पास सिर्फ एक घूंट पानी बचा था, जो उसने अपनी जान बचाने के लिए रखा था। अमान ने बिना कुछ सोचे वो आखिरी घूंट उस ज़ईफ बूढ़े को पिला दिया। बूढ़े की जान में जान आई और उसने अमान को दुआ दी, ऐ नौजवान, तूने अपनी जान की परवाह किए बिना मेरी जान बचाई है। तेरा सब्र और तेरी कुर्बानी तुझे तेरी मंजिल तक जरूर पहुंचाएगी। आगे रास्ते में तुझे 3 रास्ते मिलेंगे। याद रखना, जो रास्ता सबसे कांटेदार और मुश्किल नजर आए वही तुझे कोहे सराब तक ले जाएगा। आसान रास्ता धोखा है। जब अमान आगे बढ़ा तो वाकई वहां 3 रास्ते थे। एक रास्ता फूलों और सब्जे से भरा था, दूसरा रास्ता सहारा का था और तीसरा रास्ता सख्त कांटों और टूटे हुए पहाड़ों का था। अमान को बूढ़े की बात याद आई और वो सब्र करते हुए तीसरे कांटेदार रास्ते पर चल पड़ा। वहां वजीर के आदमियों ने अमान को अकेला देखकर उस पर हमला कर दिया, लेकिन अमान सिर्फ एक लकड़हारा नहीं था। जंगलों में बरसों लकड़ियां काटने की वजह से उसके बाजुओं में बेपनाह ताकत थी। उसने पूरी बहादुरी से उन हमला आवरों का मुकाबला किया और उन्हें शिकस्त दी। रास्ते के कांटों ने अमान के पैरों को जख्मी कर दिया था। खून बह रहा था, लेकिन उसने एक उफ तक ना की और अपना सफर जारी रखा। कई दिनों की मुसलसल मशक्कतों, भूख प्यास और कदम कदम पर बिछे हुए जालों को पार करने के बाद अमान आखिरकार कोहे सराब के दामन में पहुंच गया। वहां पहुंचकर उसने देखा कि रुस्तम और उसके कुछ साथी पहले से वहां मौजूद थे। पहाड़ की चोटी तक जाने का रास्ता इंतहाई दुश्वार गुजार और बर्फ से ढका हुआ था। जैसे ही कोई पहाड़ पर चढ़ने लगता, वहां चलने वाली तेज और खौफनाक हवाएं उसे नीचे फेंक देती। रुस्तम ने अपनी ताकत और गुस्से का इस्तेमाल किया। उसने जोर लगाकर और गुस्से में चीखते हुए पहाड़ पर चढ़ने की कोशिश की, लेकिन कोह ए सराब पर जादू का असर था। यह पहाड़ इंसान के गुस्से और जज्बात से ताकत हासिल करता था। रुस्तम जितना गुस्सा करता, हवाएं उतनी ही तेज हो जाती। आखिरकार एक इंतहाई तेज झक्कड़ ने रुस्तम को उठाकर दूर फेंक दिया और उसकी टांग टूट गई। वो दर्द से चीखने लगा और उसकी सारी हिम्मत जवाब दे गई। उसके बचे हुए साथी उसे छोड़कर भाग गए। अब बारी अमान की थी। अमान ने पहाड़ को देखा, गहरी सांस ली, आंखें बंद की और खुदा का नाम लेकर पहला कदम रखा। पहाड़ ने उस पर भी खौफनाक हवाएं छोड़ी। पहाड़ से डरावनी आवाजें आने लगीं, जो अमान को डरा रही थीं, उसकी गुर्बत का मजाक उड़ा रही थी और उसे वापस लौट जाने को कह रही थी। लेकिन अमान ने इन सब आवाजों को नजरअंदाज कर दिया। उसका सब्र इस कदर मजबूत था
कि उसने एक लम्हे के लिए भी घबराहट या गुस्से का इजहार नहीं किया। वो बिल्कुल खामोशी और इत्मीनान से एक एक कदम बढ़ाता रहा। हैरत अंगेज तौर पर अमान की इस खामोशी और सब्र को देखकर पहाड़ का जादू टूटने लगा। हवाएं आहिस्ता आहिस्ता रुक गईं और रास्ता साफ होने लगा। बर्फानी ठंड के बावजूद अमान के इरादे चट्टानों की तरह मजबूत थे। पहाड़ की चोटी पर पहुंचकर उसने देखा कि वहां एक छोटी सी गाड़ थी जिसके अंदर से इंतहाई खूबसूरत सुनहरी रोशनी निकल रही थी। अमन गाड़ के अंदर दाखिल हुआ और वहां एक पत्थर के चबूतरे पर गुल ए नूर रोशनी का फूल रखा हुआ था। यह फूल बिल्कुल हीरे की तरह चमक रहा था और उसकी खुशबू से अमान की सारी थकन और जख्म पल भर में ठीक हो गए। अमान ने निहायत एहतराम से वो फूल उठाया और वापस नीचे उतर आया। नीचे आकर उसने देखा कि रुस्तम दर्द से तड़प रहा है और उसके पास उठने की ताकत भी नहीं है। अमान चाहता तो अपने दुश्मन को वहां मरने के लिए छोड़ सकता था, क्योंकि रुस्तम के बाप और उसके आदमियों ने अमान की जान लेने की कोशिश की थी। लेकिन अमान का दिल साफ था। उसने रुस्तम को अपने कंधों पर उठाया और अपने गांव और महल की तरफ वापसी का सफर शुरू कर दिया। सफर वापसी का भी लंबा था, लेकिन गुल नूर की बरकत से रास्ते की सारी मुश्किलात आसान हो गईं। वजीर दिलावर खान को जब अपने जासूसों से यह खबर मिली कि अमान फूल लेकर वापस आ रहा है और उसका बेटा रुस्तम जख्मी हालत में है, तो उसके होश उड़ गए। उसने फौरन एक खतरनाक साजिश तैयार की ताकि महल में पहुंचने से पहले ही अमान से फूल छीन लिया जाए और तख्त पर सिर्फ रुस्तम का नाम हो। महल में इम्तिहान का आखिरी दिन आ पहुंचा था। सुल्तान शहरयार और शहजादी गुलरो समेत पूरा दरबार बेसब्री से उम्मीदवारों की वापसी का इंतजार कर रहा था। दरबार का माहौल बहुत संजीदा था। अचानक दरबार के अजीम दरवाजे खुले और वजीर दिलावर खान का बेटा रुस्तम लंगड़ाता हुआ दरबार में दाखिल हुआ। उसके हाथ में एक जाली चमकता हुआ फूल था जो उसके बाप ने काबिल तरीन कारीगरों से बनवाया था। दिलावर खान भागता हुआ आगे बढ़ा और अपने बेटे को गले लगाकर जोर जोर से रोने का नाटक करने लगा। दिलावर खान ने सुल्तान से मुखातिब होकर कहा, ऐ अजीम बादशाह, देखिए मेरा बेटा आखिरी इम्तिहान जीतकर वापस आ गया है। उसने अपनी जान पर खेलकर यह फूल हासिल किया है, जबकि वो लकड़हारा अमान तो रास्ते में ही कहीं डर कर भाग गया होगा। सुल्तान शहरयार ने उस फूल को देखा, मगर उसमें वो नूरानी चमक नहीं थी जिसका जिक्र किताबों में था। सुल्तान को कुछ शक हुआ। इसी दौरान दरबार के दरवाजे पर एक बार फिर दस्तक हुई। मुहाफिजों ने दरवाजे खोल दिए और इस दफा जो शख्स दरबार में दाखिल हुआ उसे देखकर पूरे दरबार में सरगोशियां शुरू हो गईं। ये अमान था। उसके कपड़े खाक आलूद थे, मगर उसके चेहरे पर अजीब सा नूर और इत्मीनान था। उसके हाथ में असली गुले नूर था जिसकी रोशनी से पूरा दरबार जगमगा उठा। वजीर दिलावर खान घबरा गया और जोर से चिल्लाया, पकड़ो इस झूठे लकड़हारे को। उसने मेरे बेटे से रास्ते में असली फूल चुराने की कोशिश की थी, इसलिए उसने ये जादू से बनाया हुआ नकली फूल उठाया हुआ है। ये चोर है। अमान बिल्कुल शांत पुरसुकून रहा। उसने बादशाह के सामने झुककर अदब से सलाम किया और अपना फूल आगे कर दिया। उसने अपनी सफाई में एक लफ्ज भी नहीं बोला और सिर्फ सब्र से बादशाह के फैसले का इंतजार करने लगा। अचानक दरबार में वो बूढ़ा शख्स दाखिल हुआ जिसकी जान अमान ने वादी में पानी पिलाकर बचाई थी। बूढ़े ने अपना लिबास उतारा तो पूरा दरबार हैरत से दंग रह गया। ये बूढ़ा और कोई नहीं बल्कि सुल्तान शहरयार का सबसे वफादार और खुफिया जनरल सालार जंग था, जिसे बादशाह ने उम्मीदवारों की असलियत जानने के लिए भेस बदल कर भेजा था। सालार जंग ने आगे बढ़कर बादशाह को हकीकत बयानी की। उसने बताया कि किस तरह वजीर और रुस्तम ने रास्ते में धोखे किए, दूसरे नौजवानों को मरवाया और किस तरह अम्मान ने अपनी जान की परवाह किए बिना ना सिर्फ मेरी जान बचाई बल्कि कोह सराब के सबसे खतरनाक इम्तिहानों को अपने सब्र और हिम्मत से पास किया। यहां तक कि अमान ने अपने दुश्मन रुस्तम की भी जान बचाई और उसे कंधों पर उठाकर लाया।
लेकिन वजीर के आदमियों ने रास्ते में अमान पर हमला करके रुस्तम को छीन लिया ताकि ये झूठी कहानी बना सकें। सुल्तान शहरयार का चेहरा जलाल और गुस्से से लाल हो गया। उसने फौरन वजीर दिलावर खान और उसके बेटे रुस्तम को गिरफ्तार करने का हुक्म दिया और उन्हें हमेशा के लिए जिंदान जेल में डाल दिया। सुल्तान अपनी जगह से उठा, चलकर अमान के पास आया और उसे गले से लगा लिया। बादशाह की आंखों में खुशी के आंसू थे। उसने पूरे दरबार में ऐलान किया, ऐ लोगों, आज मुझे अपना जानशीन मिल गया। इस लकड़हारे ने साबित कर दिया है कि उसके अंदर बेपनाह ताकत होने के बावजूद उसका सबसे बड़ा हथियार उसका सब्र और रहम है। जो इंसान अपने सब्र से खुद को फतह कर सकता है, वही इस अजीम सल्तनत को चला सकता है। इसी दिन पूरी रियासत में जश्न मनाया गया। अमान की ज़ैफ मां को बड़ी इज्जत और एहतराम के साथ महल लाया गया। बादशाह ने अपने वादे के मुताबिक शहजादी गुलरो का निकाह अमान से कर दिया और अमान के सर पर सल्तनत ए झर्रियों का ताज पहना दिया। एक गरीब लकड़हारा अपनी अच्छाई, ईमानदारी और सब्र की वजह से अजीम बादशाह बन गया और दुनिया ने देख लिया कि तकलीफ और मुश्किलात चाहे जितनी भी बड़ी हों, सब्र का फल हमेशा मीठा और बेमिसाल होता है।